अब बहुत बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नियत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास, फिर गायब पूरे साल। Joke of the year, or rather I would say joke of the years. India is a democratic country. India is a democratic country, a country where the government is accountable. Accountable. I remember आज से 3-4 साल पहले जब मैं हिस्ट्री की बुक्स पढ़ती थी, जब मैं पॉलिटिकल साइंस, जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ती थी, तो हिस्ट्री की बुक्स में आता था कि कैसे महात्मा गांधी ने हम लोगों के लिए लड़ाई करी एंड उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह करे एंड उन्होंने ब्रिटिशर से इंडिया को आजाद करवाया। तो मैं ये तब पढ़ती थी और पढ़ती वर्ड भी मैंने गलती यूज कर दिया। तब मैं रटती थी क्योंकि मुझे 5-6 नंबर के क्वेश्चंस लिखने होते थे, तब मैं रटती थी। बट रटते रटते मैंने क्या रियलाइज किया वहां पे बैठे बैठे कि सही है ना यार, कितना सही है कि इन लोगों ने हमारे लिए से प्रोटेस्ट, ये लोग लड़े और हम उस जनरेशन में पैदा नहीं हुए, हम इस जनरेशन में पैदा हुए हैं। अभी तो सब कुछ बहुत पीसफुल है, अभी तो गवर्नमेंट कितनी अच्छी है ना यार, अभी तो कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती। तब आई वॉज इन माई बबल, तो मेरे को ऐसा ही लगता था कि ब्रिटिशर्स तो बहुत बुरे थे और अब सब सही है, अब ना हमारी लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब कोई प्रोटेस्ट नहीं होते। लिटिल डिड आई नो कि 4 साल बाद मुझे भी वीडियो बनानी पड़ रही है इसी चीज के ऊपर। कल 20th जुलाई को प्रोटेस्ट है, मेरे घर वाले मेरे को नहीं जाने देंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस, और इट डजंट मीन कि अगर मैं नहीं जा पाऊंगी तो मेरी वीडियो भी नहीं जा पाएगी। वीडियो तुम पहुंचा सकती हूँ, दैट्स द लीस्ट आई कैन डू, राइट? हियर मी आउट। मेरे को ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है इंडिया की, सो कॉल्ड गवर्नमेंट, सो कॉल्ड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक कंट्री, ये लोग ब्रिटिशर्स से भी ज्यादा बुरा कर रहे हैं। क्योंकि एटलीस्ट जो ब्रिटिशर्स थे वो जब हंगर स्ट्राइक किया था महात्मा गांधी ने, जब हंगर स्ट्राइक किया था भगत सिंह ने, एटलीस्ट दे रिप्लाइड, उनका रिस्पॉन्ड आया था, उनका रिस्पॉन्ड आया था, उन्होंने रिप्लाई करा था, उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली रिप्लाई करा था। और यहाँ पे रिप्लाई क्या है, उठा के ले गए हैं। ब्रदर व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? जिस स्पीड से तुम सोनम वांगचुक को उठा के लेके गए हो, अगर तुमने उसी स्पीड से क्रिमिनल्स और रेपिस्ट को उठाया होता तो इस देश का भला हो जाता। उसी स्पीड से अगर उनको उठा के लेके गए होते तो वो देश का भला हो जाता। बट यार यहाँ पे ना थोड़ा सिस्टम अलग है क्योंकि कंट्री अकाउंटेबल है ना, कंट्री बहुत अकाउंटेबल है। तो जो ये होते हैं ना, इनको तो टिकट देते हैं सीधा, ये अपनी पार्टी की, इनको तो सीधा लीडर बनाते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली यार ये तो बिल्कुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यू हैव टू बी अ क्रिमिनल, यू हैव टू बी अ क्रिमिनल। उसके बाद तुम्हारी सीट तो पक्की है ना, तुम्हें तो डायरेक्ट लीडर बनाया जाएगा। You have to be uneducated. You have to be uneducated. फिर तुमको सीधा एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाएगा। या और फिर बच्चे पागल हो जाएंगे तुम्हारा रेजिग्नेशन मांगने में, और तुम्हारे कान पे जू भी नहीं रहेंगी क्योंकि तुम बहुत ही ढीठ हो, बहुत ही नख्ते इंसान हो तुम, और तुम तो कुछ करने से रहे। या पूरा देश पागल हो जाएगा, पूरा जेनजी पागल हो जाएगा, पूरा पता नहीं कौन सा समाज आके तुम्हारे साथ लड़ेगा, बट तुम अपना रेजिग्नेशन नहीं दोगे। हाँ, ऐसा क्राइटेरिया है। तो आई फील वेरी बैड फॉर सोनम वांगचुक कि वो ऐसी जगह लड़ रहे हैं जहां से ये लोग रिस्पॉन्स तो कर सकते थे ना, दे कुड हैव रिस्पॉन्डेड। हैप्पी बर्थडे तो ऐसे लिखते हैं एक दूसरे को पता नहीं जैसे। एंड एट दिस पॉइंट मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी हीरोज, हीरोइंस, आइडल्स, हीरो वर्शिपिंग जो कल्चर है, आई थिंक हमें बहुत सोच समझ के थोड़ा सोच लेना चाहिए, सोच समझ के थोड़ा सोच लेना चाहिए कि हम लोग किनको हीरो हीरोइंस मान रहे हैं। आज से 10 साल बाद सोनम वांगचुक पे जब मूवी बननी होगी तब तो ये एक्ट्रेस ऐसे आएंगे कि हम इनका रोल प्ले कर देंगे, तब ये रोल प्ले करने पक्का आएंगे कि सोनम वांगचुक तो बहुत बेहतरीन इंसान थे। एंड अगर बाय चांस इफ इट डाइज तो सब लोग स्टोरीज लगाने वाले हैं, तब बहुत अच्छी तरह स्टोरीज लगेंगी, तब तो हमारे मोदी जी भी स्टोरीज लगा सकते हैं, राइट? एंड आज से 10 साल बाद जब उनका एक्टर का रोल प्ले करना होगा तब बहुत सारे एक्टर्स आएंगे, बट अभी इन लोगों से एक ट्वीट भी नहीं किया जा रहा है,
अभी दे आर सो पावरलेस, अभी इनकी वॉइस इनके पास है ही नहीं, अभी इनकी वॉइस इनसे से छीन ली गई है कि इनका मुंह भी नहीं खुल रहा है। मुंह खुलना तो बहुत दूर की बात है, इनसे ट्वीट नहीं हो रहा है। मैं मानती हूँ वो लोग अपने मेहनत से वहां पहुंचे हैं, बट हर मेहनत को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, हर मेहनत को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर तुम्हारी मेहनत को प्लेटफॉर्म मिला है, तुम एक पोजीशन तक पहुंचे हो, वो अपनी मेहनत से पहुंचे हो, आई अग्री, बट जो तुमको फेम मिली है, तुम लोगों का इन्फ्लुएंस है जनता के ऊपर, तुम लोग एक ट्वीट करोगे तो बहुत सारे लोग तुम्हारे साइड में खड़े हो जाएंगे। तो अगर भगवान ने तुम्हें उस पोजीशन पे रखा है एंड यू आर स्टिल चूजिंग साइलेंस, देन इट शोज अ लॉट अबाउट योर कैरेक्टर। मतलब कहने को तो तुम किंग हो कहीं के, ठीक है। ऑल दी आई वुड से इस टाइम पे तो इन्फ्लुएंसर्स भी एंड मेनली बॉलीवुड एंड ऑल दी क्रिकेटर्स, तुम लोग अभी तुम्हारा इन्फ्लुएंस बहुत है एंड यू आर दिस दैट, ठीक है, हो बहुत अच्छे हो, तुमसे एक ट्वीट नहीं किया जा रहा। मतलब ऐसा कैसा चुप करवाया गया है तुम्हें, तुम रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बोल भी नहीं पा रहे हो। वाओ, ऐसी पावर ऐसा पैसा किस काम का कि तुमसे तुम्हारी वॉइस ही छीन ली गई है, कि तुमसे तुम्हारे थॉट्स ही छीन लिए गए, तुमसे तुम्हारे पर्सपेक्टिव ही छीन लिया गया। एंड जो गलत के अगेंस्ट नहीं बोलता वो भी गलत ही कहलाया जाता है। साइलेंस शोज अ लॉट। अगर तुम गलत के अगेंस्ट नहीं बोलोगे तो तुम भी गलत ही कहलाओगे। एंड अगर इन लोगों के पास इतनी पावर है कि इन्होंने लाइक दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्लेवरी, कि तुम गलत और सही में डिफरेंस नहीं बता पा रहे हो, यू बीइंग कि तुम गलत के अगेंस्ट बोल भी नहीं पा रहे हो। बोलना छोड़ो, इनडायरेक्ट सपोर्ट तक नहीं है। ऑफ कोर्स यार, इनके बच्चे होते तो ये बोलते ना, इनके बच्चे तो ये अब्रॉड में पढ़ाते हैं, इनके बच्चे इंडिया में थोड़ी पढ़ते हैं, इनके बच्चों का पेपर लीक थोड़ी हो रहा है। वाई वुड दे स्पीक फॉर अस? सो दिस इज, आई एम नॉट कंप्लेनिंग टू देम, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बट दिस इज अ साइन फॉर यू टू जस्ट थिंक कि तुम किसको अंधा सपोर्ट दे रहे हो। उनको देख लो, उनको तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पे कुछ लोग तो बाहर रह रहे हैं। इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म, इंडिया इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर रिच पीपल टू बिकम मोर रिचर एंड फॉर पुअर पीपल टू बिकम मोर पुअरर। दैट्स इट, दैट्स इट। अब वही बात है, एजुकेशन रिजाइन कर देगी, मिनिस्टर रह जाएगा। वो तो एजुकेशन कर ही चुकी है रिजाइन। जितने लीक वगैरह होते हैं पेपर, हर पेपर लीक होता है, वो अलग बात है। कुछ नोटिस में आ जाते हैं, कुछ नोटिस में नहीं आते, बाकी हर पेपर लीक होता है। एक तो तुम अपनी आंखें खोल लो, इट इज नॉट ओनली अबाउट एजुकेशन। अगर तुम इंडिया को देखोगे, इंडिया किसी भी फील्ड में आगे नहीं है। स्पोर्ट्स में नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, हेल्थ में नहीं है, खाने में नहीं है, पॉपुलेशन में सबसे आगे है। कहने को ये फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और इससे जो नीचे वाली कंट्रीज हैं, जो नीचे भी आते हैं इकोनॉमी के नाम पे, वो भी इंडिया से कई बेहतर है। अब कुछ लोग आके बोल सकते हैं एंटी नेशनलिस्ट, पाकिस्तानी एजेंट, चाइनीज एजेंट, कुछ भी बोल रहे भाई, तो ये तो है अंधे, इनका तो हम क्या ही कर सकते हैं। बट सब ऐसे ही हो रखे हैं, सब इतने ही रेजबेट हो रखे हैं गवर्नमेंट से, हम सब दुखी हो चुके हैं इनसे। बिकॉज अब मैं कौन सा टॉपिक उठाऊं? हाँ, मेरे को एनटी की एक बात याद आ गई। जब हमने एनटी की आंसर की निकलवाई थी, तो उन्होंने जानबूझ के आंसर की गलत दी ताकि हम चैलेंज कर सके उनके क्वेश्चंस को। एज अ रिस्पॉन्सिबल कंडक्टिंग एजेंसी, अगर तुमने कोई पेपर ऑर्गेनाइज करवाया है और तुम उसके आंसर की निकाल रहे हो, तो क्या है तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती कि तुम ढंग की आंसर की बिल्कुल सही निकालो? ब्रदर, तुम्हारा काम बच्चे कर रहे हैं यार, वो आंसर की मिला रहे हैं, वो क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं। ये तुमने धंधा बना रखा है एजुकेशन को, तुमने हर चीज को धंधा बना रखा है, मतलब लिटरली एवरीथिंग। किस किस चीजों में बात की जाए, रुपी की वैल्यू देख लो क्या हो रखी है, बताने की जरूरत नहीं है। रुपी की वैल्यू देख लो क्या हो रखा है, इंडिया पे कितना लोन हो रखा है। इट्स जस्ट सो ट्रेंडमस। एंड इंडिया इज ऑल्सो कंट्री जहाँ पे मीडिया का काम कॉमेडियंस करते हैं और कॉमेडियंस का काम मीडिया करती है। वाओ। और फिर इन लोगों को, माय गॉड, द हिपोक्रेसी, ये लोग, इनसे ये चीज अक्नॉलेज नहीं हो रही है, एक ट्वीट भी नहीं करेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, बट अगर किसी कॉमेडियन ने कुछ बोल दिया, ये उनपे एफआईआर ऐसे कर देंगे, ऐसे। तुमने बोल कैसे दिया? तुम तो यूथ पे गलत इन्फ्लुएंस डाल रहे हो।
हम कुछ भी करें यूथ के साथ, हम उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दें, हम एजुकेशन गैप रख दें, हम उसके बाद एम्प्लॉयमेंट गैप रख देंगे, हम इनको ऐसे 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 कर देंगे, कुछ नहीं। बट तुमने गलत इन्फ्लुएंस कैसे डाल दिया, तुम पे हम एफआईआर करेंगे। फिर तो कुछ हो रहा है, अब भी एक ट्वीट नहीं आएगा, किसी का नहीं आएगा। एंड जितने भी दिस अब ना डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी, ये बस नाम नाम किया। और मैंने पढ़ा था, हमें ना हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें भी बहुत ब्रेन वॉशिंग है। इफ यू गाइस डोंट नो, मेरे को तो पढ़ाया जाता था, जैसे पाकिस्तानी में जो बुक्स होती हैं उन लोगों को ना उन बुक्स में ना इंडिया के बारे में ना बहुत बुरा बुरा लिखा हुआ है, और वो ना ब्रेन वॉशिंग करते हैं बच्चों की। बट वाई डू आई थिंक कि इंडिया में भी सेम हो रहा है? बिकॉज मैंने जो पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ी थी एट जब मैं 9th क्लास में थी, तो उसमें तो ये लिखा हुआ था कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना वो सारी गवर्नमेंट से अच्छी है। चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, वो सिर्फ एक ही पार्टी है और लोगों ना सिर्फ उसको ही वोट देते हैं और वही बनती है हर बार, और हर जगह ना बुरा बुरा है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, मैं बहुत प्राइड लेती थी इस चीज में। बट नाउ एज आई ग्रो अप, भले ही यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज हैं, बट जीतती तो एक ही पार्टी है। कितने टाइम से एक ही पार्टी जीतती आ रही है, कितने टाइम से वोट्स में घपला हो रहा है, कितने टाइम से गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है फॉर देयर एक्शंस, मुझे आज पता चल रहा है। तो टेक्स्ट बुक्स में भी जो ब्रेन वॉशिंग करी गई है, बिकॉज वो करिकुलम वहीं से डिसाइड होता है, ठीक है। तो इन्होंने एजुकेशन अपने हिसाब से कंट्रोल करी। एक बच्चा एडुकेट कैसे हो जाए, एजुकेशन गैप क्रिएट कर दिया। अब जो सब कुछ दंगे मंगे चल रहे हैं वो इसी से चल रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर का जो रिजाइन मांग रहे हैं, पीपल आर गेटिंग अवेयर। उसके बाद यू गो टू कॉलेज एंड तुम्हें ऐसा कुछ पढ़ाया जाएगा जो ऐसा होगा जिसकी जॉब में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अभी तक एआई के बारे में कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा है स्कूल्स में। कुछ पढ़ाया जा रहा है, कुछ पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा, कुछ अपडेट्स नहीं हुई है, बुक्स वही है, पढ़ाया जा रहा है वही घिसा पिटा पढ़ाया जा रहा है हमें, और वो भी खुद ही डिजाइन करते हैं। हाँ, कॉलेज में ऐसा पढ़ाएंगे जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, फिर ये एम्प्लॉयमेंट गैप बना देंगे। अब एक 25 साल का बच्चा अडल्ट जो भी है वो अनएम्प्लॉयड है, क्या फायदा हो तुम लोगों का? छुआ, अनएडुकेटेड रख दिया, अनएम्प्लॉयड रख दिया। कूडोस टू आवर गवर्नमेंट, ठीक है। और बचा कुचा जो इन्फ्लुएंस लोग, सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, जिनको भी अपने आइडल्स मानते थे, उनके मुंह बंद करवा रखे हैं। वो बोलना तो छोड़ो, ट्वीट भी नहीं कर सकते आके गवर्नमेंट के अगेंस्ट। मूवी देख के बड़े बड़े ट्वीट्स कर देंगे, वाओ वाओ, बर्थडे विश कर देंगे मोदी जी को, वाओ, रूलिंग पार्टी को वोट करने के लिए कह देंगे। बट जब बात आएगी लोगों के लिए बोलने तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, चुप बिल्कुल। क्योंकि पता है मूवीज निकलेंगी वहां से सेंसर होके निकलेंगी, क्रिकेटर्स कुछ बोल देंगे उनका करियर बर्बाद है, सबको चुप करवा रखा है। जो भी लोग इन्फ्लुएंशियल है उनको चुप करवा दिया। तो और मीडिया, सबसे बड़ी चीज, मीडिया कंट्रोल कर ली पूरी। तो अब वो तो देश को वही दिखा रहे हैं ना जो दिखाना चाहते हैं, वही दिखा रहे हैं। लोगों के अलग ओपिनियंस कैसे बनेंगे? दे आर कंट्रोलिंग लिटरली एवरीथिंग, बट घंटा कुछ नहीं हो रहा उनसे। ऑल्सो ये बोलते हैं वी इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लिटरली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो तुम्हारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहाँ गए जब 20 बच्चों ने सुसाइड कमिट कर लिया? कहाँ गए तुम्हारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स व्हेन यू रेप योर सिस्टर्स? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन लोगों को, तो फिर सीट दे दी जाती है। क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, इन लोगों को तो सीट दे दी जाती है, लीडर बना देते हैं इनको। बिकॉज एक बार पढ़ के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कितना तुम पानी में हो, कितना क्या है ना। यहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर है ना, यहाँ पे वुमेन सेफ्टी है, ये बेयर मिनिमम है। बाहर थोड़े इंडिया से बाहर निकलो, पता चलेगा कितना बेयर मिनिमम है जिनके लिए तुम मर रहे हो, जिनके लिए हमें प्रोटेस्ट दंगे करने पड़ रहे हैं, और गवर्नमेंट कोई अकाउंटेबल नहीं है। विश्व गुरु सबका टैक्स खा के सिर्फ ट्रिप्स ही मार रहे हैं, बाकी यहाँ पे विश्व में बैठे रह जा रहे हैं। विश्व एक वो ऐसा एक जगह बना दिया, इतनी हॉरिबल 20 बच्चे मर गए, कोई मतलब नहीं है लोगों को। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जोक ऑफ द डे। आई डोंट मेक सच काइंड ऑफ वीडियोस, वैसे मैं नहीं बनाती हूँ, मेरे चैनल पे 2-3 मिलेगी, आपको वैसे नहीं मिलेगी। बट आई थिंक बर्थडे, मैंने सोचा कि बर्थडे व्लॉग बाद में डलता रहेगा, पहले दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल सी इट मोस्ट प्रोबेबली ऑन 20th of July। एंड आप लोग नहीं जा सकते, एक मेल कर देना धर्मेंद्र प्रधान जी के पास कि प्लीज अपना रेजिग्नेशन दे दो, आप अपनी सीट के बिल्कुल लायक नहीं हो, वो हमने देख लिया है, ठीक है। एटलीस्ट यू कैन मेल, आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट। शेयर, अ लाइक,
and anything you are a part of it. ठीक है? So yeah, एक बार और सुन लो joke of the day. India is a democratic country. It has an accountable government. The government is very accountable to its people. They reply to everything. It is very accountable. It is the best form of government. ये मेरे टेक्स्ट बुक्स में मैंने पढ़ा है. अब कितना सच है कितना झूठ है वो मेरे को दिख रहा है. थैंक यू सो मच. अब बहुत बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नियत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास, फिर गायब पूरे साल.